ਸਰਵਣ ਕਰਾਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੁਹਾਗੜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਸੁਹਾਗੜੇ ਦਿਨ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। क्योंकि अज महसूस करने ये जिहड़ा स्थान सच्चे पातशाह ने साड़ी झोली च पाया, क्योंकि प्रगट होने ते भावें टाइम लग्या होना है। स्थान बनाने गुरु महाराज वास्ते कोई वड्डी गल नहीं हैगी। आप जी ने एक बार बहुत पहले भी जिक्र किया सी कि मोती नगर प्रोग्राम होंदा सी पार्क दे अंदर, ते तां दिल्ली दे चीफ मिनिस्टर होंदे सन मदन लाल खुराना जी। तो संगतां ने महसूस किया होना, काफ़ी संगतां उस टाइम हाज़र भी होनियां। तो सच्चे पातशाह जी नूं उन्होंने कहा कि वड्डी जगह तुहानू दे देने आ, कित्थे तुसी घर विच बह के करदे हो ते बार बार टेंट लांदे हो। तो वो बड़ा सादा समा सी। ते कहंदे ने जिहड़ी तुहाडे सामने नाला पैंदा ना पिछले पासे गली, जिहड़ी आप जी रोज़ वेखदे हो, मकान दे पिछे जिहड़ा गली जा रही है, तो इत्थे पिछे बहुत सारियां झुग्गियां पै गईयां ने। हुण घट तो घट 100-150 या ज़्यादा होनी है। ਤਾਂ इधरों लैके तो पिछे पुल तक जिथे कदे याद होवे कि सच्चे पातशाही का असी पुरब मनाया सी, कोने ते जाके कीर्तन भी होया सी, उत्थे तक सारी जगह खाली सी। कहने लगे सारी जगह मन लो, तो इस जगह नू बनवा भी देंगे, चिंता ना करना, रसद भी आस्ते आस्ते पहुँचती जाएगी, आप जी उदम करो। और वेख्या है मोती नगर मंदिर नाले के किनारे बने ने, लेकिन सच्चे पातशाह जी का एक वचन सी कि अपने गुरसिखां का जो शुरू तो उन्होंने मन च रखा सी कि इधर आंदे न बच्चे ते अमृत उन्होंने मूँह जावे, जल जिहड़ा है जल छकन। कहते झूठा तो नहीं चाहिए। वो कहने लगे नहीं खुराना जी, बड़ी मेहरबानी, तुसी इतना ध्यान किया, लेकिन सानू इस जगह की जरूरत नहीं। असी जितने हैगे आ थोड़े हैगे आ, गिनती बड़े सुखी हैगे आ, लेकिन जगह जो भी लिती अपनी लवांगे, महंगी सस्ते की कोई गल नहीं। लेकिन संगत के अंदर एक प्रभाव पाना चाहते सन। बत्रा जी ने साखी शुरू की सी ना, एक इशारा मात्र दिता सी कि बचपन की अवस्था ही सतगुरां नूं ज्ञात हो गया सी कि सच दा ज्ञान। जदों अपने सतगुरां नूं प्यार अंदर नाना जी नूं कहा उन्होंने कि मैनूं शतूत चाहिए ने, ते वो शतूत कोल गुरभाई बैठे सन, पपड़ेजा परिवार के गोपी चंद जी। ते उन्हां दा दिल कीता कि यह सेवा मैनू मिल जाए। मन च भावना नहीं होंदी, हर कोई आंदा प्यार करता है, गुरु घर दे बच्चों नाल सत्कार करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या, सतगुरां ने, सतगुरु भगवान दास साहब जी ने कि असी बच्चे नूं लै देने। कहने लगे नहीं जी, ये कृपा करो मैं ही लै देना। ते ओ जदों किरपा की सी कि समझावणियां जदों संगत नूं होंदियां ना, ते सच वालियां गल्लां सामने आंदियां ने।
उस गुरसिख नूं भी नाराज़ नहीं किया कि तू सेवा ना कर, क्योंकि उहदी मन की भावना सी, उहदे मन विच प्यार सी। ते शतूत लै दिते गए। तो शतूत जदों सतगुर सेवा राम जी तां बाल अवस्था सी, ते कहण लगे सच्चे पातशाह जी नूं कि ये शतूत कोड़े ने। जदों एक शतूत खाधा तो कहण लगे शतूत कोड़े ने। दूसरा चुकया तो दूसरा कहता कोड़ा है। तो उस वक़्त सच्चे पातशाह ने कहा गोपी राम जी ये मुल लै लो इहदा, जे ये मिठे हो जावन। तुहाडी गल रखी गई है, हुण इहदा मुल लै लो इन्हां शतूतां दा, जे ये शतूत मिठे हो जावन। तो उस वक़्त सतगुरां ने एक समझावनी संगत नूं ते एक समझावनी बाल अवस्था साडे मालक नूं कि बई सच दी कमाई ते चलना है, सच दे रस्ते ते चलना है। अगों जिहड़ा आने वाला तुहाडा जीवन है वो सच दी राह दा है। तो फिर शतूत दी पैसे दिते गए, भावें कितना उस भले जमाने आज भी शतूत कोई इतना महंगा नहीं, पैसे का भी मैं समझना शायद नहीं होना, उस टाइम धेला चलता होना। तो इतनी, लेकिन उन्होंने दसिया कि मुल दिता तो शतूत मिठे हो गए। ये बरकतां जड़ियां ने सानू दुरदरगाह तो सच्चे पातशाह ने समझावनियां साडे वास्ते सारियां वास्ते ने। ते वो एक सिखलावट जिहड़ी उन्हां नूं मिली वो अखीर तक उन्होंने निभाई। जदों आखिरी दिन ही सी, जदों हापड़ 17 तरीक गए शायद, तो एक लिफाफा ही लेना सी, कागज का लिफाफा। तो बत्रा जी ने कहा एक लिफाफा चाहिए है। बत्रा जी ने झट अलमारी विचों कढ़ दिता। तो उन्होंने महसूस किया कि यह जड़ा लिफाफा भावें सादा है, ये मुल अपने मुल खरीद तो नहीं लिता गया जो उन्होंने मन में आई। बत्रा जी ने कहा कि कोई होर चीज़ है तो दे दो, तो बाबा जी का लिफाफा तुसी कमाई तो लिता है। तो इतनी बरीकी वाली गल, तो यही चीज़ां उन्होंने बाद परिवार नूं भी समझाइयां। परिवार नूं इस तरह समझाइयां कि जदों दिल्ली मोती नगर असी शिफ्ट होए 1960 अंदर, 1960 अंदर जदों असी शिफ्ट होए, तो जिहड़ा कमरा तुसी देख रहे हो रसोई दे नाल बाबा जी दे कमरे तो पहले पैंदा है, इस कमरे अंदर साहब महाराज हुणी अपना व्यापार करते सन। तो इत्थे साड़ियाँ मशीनां लगियां हुई होंदियां सन। तो माता जी ने सवेरे उठ के एक अड्डा होंदा सी जिस ते ड्रिल मशीन लगी होंदी सी, उस दे उत्ते धूप बत्ती जगाते सन। तो मशीनां भी पईयां होंदियां सन, तो वरनी उसी कमरे च करते सन। सिर्फ 2 शरीर या 3 शरीर, शुरू तो कल्ले ही की, बाद 2 या 3 शरीर होंदे सन। तो ऐसते ऐसते संगत वधी गई। तो माता जी ने कहा जी बाबा जी का मैनू कमरा बना दो, इतना वड्डा घर हैगा, एक बाबा जी का कमरा मैनू बना दो ताकि मैं बाबा जी के कमरे अंदर रह के अपना संगत भी आनी शुरू हो गई है। तो असी मिल के नेम जिथे करने तो एक बाबा जी का धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का भी उत्थे स्वरूप दा असी प्रकाश करिए, ते नाल संगतां भी दर्शन करन। माता जी नूं उन्होंने एक गल समझाई, कहन लगे बाबा जी का कमरा ते तुसी मंगदे हो, ये ध्यान रखना है बहुत जरूरी गल जे। और सारियां संगतां ध्यान करन जिन्हां दे घर च सतगुरां दे स्वरूप का प्रकाश होंदा है, ये सारियां वास्ते गल लागू होंदी है। क्योंकि असी कोई भी गल नूं इस तरह समझ लैंदे आ कि ये साडी अपनी पर्सनल जायदाद हो गई।
ये मालक जिहड़ा है ना, इस को असी अगर ग्रह विच करने तो असी किरपा मंगने वास्ते रखने। ये नहीं कहते कि गल समझना, गल नूं बड़े अदब ते तरीके नाल समझना है कि ये आदमी किसी के मन में आ जाए कि मैं सतगुरां दा प्रकाश घर च कीता है तो मैं बाबा जी खरीद के ले आया, मुल दे के ले आया, तो भुल साड़ी। ये साड़ी सोच जिहड़ी है ना, पहले सब तो सोच ही साड़ी सतगुरां दा घर भी स्वरूप होना, तो समझो कि मैं ये कहे इंसान कि मैं अपने घर बख्शिश लैके आया, कृपा लैके आया। सतगुरां ने मैनू इतनी समर्था दी, मेरी इतनी औकात नहीं सी जितनी सतगुरां ने मैनू दी। जब मैं इस काबिल बन गया कि सतगुर मेरे घर चरण पा रहे ने, जब मैं उत्थे मुल चुका के मैं घर ले आया, तो हुण मालक मेरे कोल है। तो वो उत्थे तां समझाई माता जी नूं कि ये प्रकाश जिहड़ा आप जी कर रहे हो, तो प्रकाश अंदर तुसी धूप भी जलाओगे, होर भी कुछ करोगे, बहुत छोटे छोटे समान होणगे जिहड़े, लेकिन कहंदे ना मन विच कदे ये ना आ जावे कि ये ते मैं अपनी जेब विचों खर्च करके ले आया। तो उन्होंने तां मिसाल दिती एक माचस दी, क्योंकि भला जमाना सी, कहन लगे कदे तुहाडे मन विच आ जावे, जदों गैसां भी नहीं होंदियां सन, अंगीठियां जलदियां सन या स्टोव जलदे सन, तो तुसी जदों किथे तुसी तैयारी शुरू करने लगो तो तुसी कहो माचस खत्म हो गई, तो अच्छा कोई गल नहीं, मैनू तो जाके बाबा जी के कमरे चो ले आवां। मन च आ जाए कि मैं माचस जड़ी है बाबा जी के कमरे चो ले आवां, तो मन च की विचार आंदा कि मैं खुद ते मुल दे के ले आया सी। हुण गल जड़ी गहराई दी समझाना चाहते सन, कहन लगे नहीं, वो माचस जड़ी आ गई और सतगुरां दे उत्थे अर्पित हो गई उस कमरे च, फिर उस ते तुहाडा हक नहीं रहा। अगर घर विच ही तुहानू रसोई वास्ते जरूरत है या एक मोमबत्ती जलानी है या कोई होर कारण वास्ते तो उस ही पैरों ते तुहानू जाके नवीं लैके आनी पेगी। इत्थे तक उन्होंने हिदायत दी कि इस चीज़ का ध्यान रखो, घर असी बाबा जी का प्रकाश करने हाँ, तो बाबा जी की प्रकाश करते वक्त कोई भी चीज़ ऐसी है ना कहे कि ये मेरी है, क्योंकि प्रकाश करने का मतलब की होया कि मालक साडा हुण ये हैगा। हैड ऑफ द फैमिली साडा कौन होया? जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश है जिस घर अंदर, हैड ऑफ द फैमिली साडा मालक होया। असी कथे गलत मिसाल दे दईए कि हैड ऑफ द फैमिली मेरा पिता जी, ये ना भुलना कि पिता जी भी बैठे, अगर उन्होंने पिता जी बैठे तो उस तो वड्डे भी उन्होंने पिता जी बैठे। हैड ऑफ द फैमिली मालक हैगा। तो कदे भी जिसके घर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होवे तो जिंज असी वड्डियां कोलों आग्या लैने आ, सच्चे पातशाह मैनू आग्या दिओ, मैं 2 दिन वास्ते किथे जा रहा वां, मेरे आप सही होना, मेरी रखिया आप करना। तो इस तरह आके साढ़े लोगों का जिन्हों के घर प्रकाश है फर्ज बनता है कि जदों भी असी घरों निकलीए उस मालक दे अगे अरदास करके निकलीए कि मैं अपने कारज वास्ते जा रहा हाँ, क्योंकि हैड ऑफ द फैमिली है साडा मालक है। तो ये चीज़ां उन्होंने दसियां कि बाबा जी के कमरे कोई भी चीज़ ये ना सोचना कि 100 रुपये वाली है, ये भी गल नहीं कही। उस जमाने भी माचस जड़ी सी ना, मैनू याद है 10 पैसे की शायद आ जाती सी, ते तीलियां भी 30-40 होंदियां सन या 50 होंदियां सन, पता नहीं कितना, कोई मुल नहीं उस तीली का भी, लेकिन उतनी तीली लैण की भी इजाजत नहीं सी।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਹਿਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਪਰ ਤਨ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਪਰ ਤਨ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ABC ਰਹਿਣੀ, ਇੱਕ ABC। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਆ ਔਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ कि वो खत्म हो गया, मौजा आज भी ले रहे हैं, लेकिन हालात ने एक ऐसा कर देता कि जगह जरूरत अपने दुख व सुख वास्ते एक वड्डी बनानी पई सानू। और फिर तुसी वेखो ये जगह बनी, ये जेड़े हफ्तेवार कीर्तन होंदे सन, क्योंकि रूटीन विच ते संगत जिहड़ी आंदी सी वो अज भी निभ जाती है। अज दा मतलब एक कुछ टाइम पहले तक, क्योंकि हालात जिहड़े बिगड़ गए तो थोड़ा जिहा प्रिकॉशन तौर दे उत्ते हर चीज़ विच पाबंदी आई, लेकिन पाबंदी विच बाबा जी दा प्रकाश निरंतर होंदा रहा। एक दिन भी नहीं ऐसा आया कि जिस दिन एक काम प्रकाश ना होया होवे। लेकिन संगत दे विचकार जिहड़ी है दूरियां बड़ियां विथ आ गई, लेकिन इत्थे वो भी संगत जिहड़ी सी कि रूटीन ही नहीं मिलती सी, वो भी सानू संगत जिहड़ी आ सारी सवेरे वाली सवेरे आनी, जिन्हां ने 4 बजे आना, जिन्हां ने 5 बजे आना, जिन्हां ने 6 आना, अलग अलग टाइम ते संगत ने आना ते निकल जाना। ते संगत दे दर्शन नहीं होंदे सन खुले। फिर एक उपराला किया गया, ये जगह जदों मिली सानू कि इत्थे बह के भी रौनक वधाई जावे, क्योंकि संगत दे ये आंदा सी मन जदों बनी जगह शौक बड़ा चढ़िया, लेकिन बाद वेख्या संगत ढिली पैनी शुरू हो गई कि दूर बड़ा है। फिर हफ्तेवार का प्रोग्राम शुरू किया पिछले कुछ सालों तो, ते हर इतवार नूं संगत दे दर्शन होवन। एक क्योंकि मोती नगर कमरा छोटा होंदा सी, ये खुली संगत, इत्थे खुले संगत दे दर्शन होवन और संगत दे विच प्यार वधिया साडा। ये कुछ समय की खेड़ है, गुरु कृपा करेगा ये भी लंघ जाना है। फिर रौनकां जिस तरह पहले लगदियां सन उसी प्रकार अगों भी लगणगियां। ये सतगुरां दियां जिहड़ियां समझावणियां सन सानू, उस गल नूं समझना कि सतगुर जी सानू की दे के गए ने ते कहना की चाहते सन। साखी असी सुन लीती, लेकिन उस ते अमल ना किया तो कोई फायदा नहीं होया। गुरपुरब असी मना रहे हैं सच्चे पातशाह दा, लेकिन जो उपदेश सच्चे पातशाह अपने मुख तो संगत नूं दे के गए, जिहड़े सानू डायरैक्ट मिले, जिन्हां ने कीर्तनां च हाजरियां भरियां, उन्हां दे मुख तो वचन सुने। ये साखियां जड़ियां शतूत वाली आई या होर माता जी नाल जो वचन होए वो एक गल वखरी है, लेकिन सच्चे पातशाह सानू बनाना की चाहते सन, सानू देना की चाहते सन। अज इत्थे ये पुरब मना रहे हैं ना, अज इस गल नूं अज समझ के जाइए कि सच्चे पातशाह ने साढ़े वास्ते एक लकीर खिंची सी। वो हद जड़ी सी, उस हद के अंदर असी हैगे या नहीं हैगे। क्योंकि जदों कीर्तन शुरू होया तो मैं पहुंचा तो गजेंद्र कुमार जी कीर्तन कर रहे सन, तो शायद उन्होंने ही कीर्तन कहा कि अज भी गुरसिख कुछ है ने जिहड़े रैणियां नहीं है। देखो रैणियां च रह के
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਤਨਾ ਨਿਸਵਾਰਥ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਸੀ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਖਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚਲੋ ਆਓ ਬਈ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਸੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਬ ਮਨਾਣਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਨ 2000 ਜਾਂਦਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਸਤ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੰਗੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਜੋ सम्मान ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ सम्मान ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ, ਇਹ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਵਣ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ,
वो अच्छी जगह ते भी कोई आना चाहे तो उन्होंने टोक देंदा भी इत्थे क्यों आया। तो ये तो जगह ही गुरु महाराज ने ऐसी बनाई है कि इत्थे तो जिहड़ा भी आवे उन्होंने हाथ जोड़ के सत्कार है तो जी आया नूं है, तो गले लाना है, प्यार करना है, वैर विरोध नहीं करना। वैर विरोध अगर कोई रखता है तो समझो अपने आप को पिछे कर रहा है, अगे नहीं वधा रहा। कई लोगों की आदत होता चुगली खानी, गुरुद्वारे जाते ने लेकिन चुगली खाते हैं, इधर दियां गल्लां उधर, उधर दियां गल्लां उधर, उधर दियां गल्लां उधर, उधर दियां गल्लां। वो कमाई नहीं कर रहे। वो जिहड़ा ये गल करता है वो समझो घाटा लैके जा रहा है, वो अगे वाल नहीं आ रहा, वो पिछे वाल जा रहा है। तो असी इधर आए हाँ असी अगे वधने वास्ते कि साड़ी मत अरदास करने आ ना, मन नीवा मत उची। इधर फिर काम कीते गलत, ना मन नीवा होया तो ना मत उची हुई। तो इसका मतलब साढ़े अंदर ते बाहर फर्क है, कहने कुछ हो रहा करने कुछ हो रहा। इसी करके असी पूरी तरह इंसान नहीं बन पा रहे। गुरपुरब मना रहे हाँ ऐसे मालक दे जिन्हें सानू सारा जीवन दिता और समझावनियां दित्तियां कि सच का जीवन किस तरह बिताना है, तो उस सच ते असी किस तरह चलना है। तो इस सच नूं अज पल्ले बंध के जाना है। इत्थे आया गुरपुरब मनाने कि अपने जीवन होर निखार लियाना है, होर उचाइयां लियानियां ने। ये मन विचों वैर विरोध कढ़ दिओ, क्योंकि असी देखो घर विच ये हाथ है साडा, 5 अंगलां ने बराबर नहीं ने। असी कहने एक पिता एक असके हम बारिक, पिता नूं भी गिणने अपने, उहदे बच्चे भी गिणने। ते हर किसी की आदत ते सुभाव अपना होएगा। लेकिन आके इधर जदों गुरु चरना जुड़ने बाणी पढ़ी जाती है, बाणी नूं सुनने तो ताई यही गल कही जाती है कि इस बाणी नूं असीं अपने हिरदे च वसाईए। हिरदे च वसाने का मतलब इनू अंदर पाना ताई है। सुन के कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, कोई चीज़ सुनी होएगी ना, हो सकता है घंटे बाद 2 घंटे बाद तुसी भुल जाओ जितने भी असी बैठे हैं। लेकिन जेड़ी चीज़ अंदर वड़ गई उन्हें सारी उम्र तुहाडे नाल रहना। इधर असी गुण लैण आए हाँ तो उन्होंने गुणों नूं अंदर वसाना है। तो वो जिहड़ा गुण अंदर वस गया ना, तो समझो कि अंदरों उन्हें धक्का मारिया, साढ़े अंदरों एक बुराई भी खत्म कर गया। एक बुराई अंदरों जो किया ना, धक्का लगे अंदर, अंदर एक गुण आया, गुण आया तो समझो बुराई कढ़ गया अंदरों, एक बुराई कढ़ गया साढ़े अंदरों। इधर असी बुराइयां कटवाण वास्ते आए हैं कि असी एक अच्छे इंसान बनीए, एक साड़ा अच्छा जीवन होवे। तो गुरपुरब मनाण दा सानू तां फायदा है जो गुरु महाराज ने साढ़े वास्ते लकीरां पाईयां ने, असी उन्हां ते चल सकीए, अपना जीवन सुधार सकीए। इन्हां चीज़ां ते विचार करना है। इन्हां गाना कोई साखी नहीं सुनाई। साखियां जितने असी इत्थे बैठे हाँ, कोई अगर एक इंसान इत्थे बैठा है जिहड़ा कहे जी मेरे को साखी नहीं हैगी तो मैं उन्होंने साखी सुना देना, सच्चे पातशाह की कृपा। लेकिन साखियां साढ़े अंदर ने, लेकिन जिहड़ियां वो लकीरां साढ़े वास्ते खिंच के गए ने, उन्हां ते असी कितने चल रहे हैं, कितने बंदे असी उन्हां नूं मन रहे हैं। इत्थे ये गुण लैण आना है। ये गुरपुरब मना रहे हैं, दिन मना रहे हैं, तो उस चीज़ नूं इधरों लैके गए हाँ तो असी कहांगे जी हाँ अज मैं अज एक मन की धारणा करके आया कि अज तो मैं माड़ा काम छड़ दिता, अज तो मैं काम नहीं करांगा। तो साडा गुरपुरब दे आना सफला हो गया कि भाई एक बुराई नूं मैं छड़ आया, मेरा इहदे कोलों छुटकारा हो गया। तो इंतज़ार करिए कि अगला पुरब कदों आना है। जब मैं पुरब ते जावां
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ 2 4 5 ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ इतनी बख्शिश मंगते दास तो यही कहेगा बस गुरु महाराज को ही मंगी। अज खुशियां का दिन है, अपने बच्चे भी दास नूं दे रोकता बख्शो। संगत के चरणों भी दुआ जोड़ के अरदास है कि सच्चे पातशाह के चरणों अरदास करो जे जेड़ी कमी है वो दूर हो जाए, तो ये जेड़ा विथ पई है संगत नाल ये भी खत्म हो जाए। कोई इस टाइम अलग होके बैठा हुआ अपने आप को कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा, अपने आप को खुशी नहीं हो रही, लेकिन दर्शन हो रहे हैं यही खुशी हो रही है। बाणी सुनी गई, संगत नाल संगत विच बह के पढ़ी है। हुण तक आप जी ने सब ने खूब अरदासां कीतियां। दास नूं पता है ये जिहड़ा ऋण मेरे से आया, मैं आप जी दा घर जाई हाँ, आप जी ने जिहड़ा मेरे नाल प्यार कीता, लेकिन इतना मंगना और गुरु महाराज ये जितना जीवन देता ही थोड़ा या ज़्यादा उसकी गल नहीं, सुख वाला होवे, आप दी संगत की सेवा वाला होवे, भला वाला होवे, ये अरदास जरूर करना। अज खुशियां का दिन है, सतगुरां जी कोलों यही मंगांगे कि सच्चे पातशाह आए संगतां चरणा ही खराद इस झोली च पा। अगर ओगण कोई जीवन हो गया है तो ओदी क्षमा मंगने आ संगत च बह के, ते अगों वास्ते आप जी कृपा करो दास नूं ये जिहड़ा दुख आया इस तो छुट्टी मिले, तो साध संगत जी की भली प्रकार सेवा हो सके, ये बख्शिश मंगते दास इत्थे ही संकोच कर रहा है। फिर एक बार समूह संगत नूं आज दे शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई होवे। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी, धन धन सतगुरु सेवा राम आप जी दी सदा ही है। धन धन संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार।